हेलो स्टूडेंट्स, कक्षा 12 की प्रश्नावली चल रही है सदिश। इस वीडियो से पहले 2 वीडियो अपने हो चुके हैं जिसमें अपन अदिश गुणा और सदिशों की प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ चुके हैं। इस क्लास में अपन सदिशों का सदिश गुणा के बारे में पढ़ेंगे कि सदिशों का सदिश गुणा किस प्रकार किया जाता है। सदिश गुणा होता है क्या है कि जब 2 सदिशों को अपन गुणा कर रहे हैं तो जो फाइनल रिजल्ट है या जो आंसर है वो एक अगर सदिश राशि अपन को प्राप्त होती है तो उसको सदिश गुणा कहते हैं। डॉट गुणा जो होता है वो अदिश गुणा होता है, उसमें अपन जब गुणा करते हैं तो जो आंसर आता है वो एक अदिश राशि यानी संख्यात्मक मान प्राप्त होता है। यहाँ पर अपना आंसर सदिश गुणा में जो आंसर प्राप्त होगा वो सदिश के रूप में यानी IJK के रूप में ही अपना आंसर प्राप्त होगा। सदिश गुणा को वज्र गुणा या क्रॉस गुणा भी कहते हैं। A क्रॉस B, ये क्रॉस जो है वो सदिश गुणा के लिए प्रदर्शित किया जाता है। तो A क्रॉस B 2 सदिशों का सदिश गुणा मापांक A मापांक B साइन थीटा n कैप के बराबर होता है, जहां n कैप जो है वो एक इकाई सदिश है जो तल A दोनों सदिशों A और B के लंबवत है और जिसका मान 1 है। तो इसको लिखने की वैसे यहाँ जरूरत नहीं होती है। कितनी बार क्वेश्चन डायरेक्ट इसी के ऊपर आता है कि एक ऐसा सदिश ज्ञात कीजिए जो दिए हुए 2 सदिशों के लंबवत और जो इकाई हो। तो ये n कैप का फॉर्मूला था A क्रॉस B अपॉन मापांक A क्रॉस B। सदिश गुणा की प्रॉपर्टी होती है कि A क्रॉस B क्रॉस A के इक्वल नहीं होता, यानी ये क्रम विनिमय गुणधर्म का पालन नहीं करता है। A क्रॉस B इक्वल टू माइनस B क्रॉस A होगा, यानी यदि इनका क्रम जो बदला जाता है तो आगे माइनस का चिन्ह आता है। अब यदि A और B 2 समांतर सदिश हैं, इन्हीं से अपन जैसे अपन ने अदिश गुणा में किया था प्रॉपर्टी, वैसे ही सदिश गुणा में यहाँ पर कि थीटा के मान क्या क्या होते हैं उससे अलग अलग थीटा के मानों के लिए A क्रॉस B का मान क्या क्या हो सकता है। अब फर्स्ट कि यदि A और B 2 समांतर सदिश है, अगर दोनों ही सदिश समांतर तो उनके बीच का कोण होगा 0 डिग्री या 180 डिग्री। साइन 0 की वैल्यू भी 0 होती है और साइन 180 की वैल्यू भी होती है 0। तो 2 समांतर अगर सदिश है, इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, A क्रॉस B की वैल्यू किसके बराबर होती है 0 के बराबर। और यदि 2 लंबवत सदिश है तो A डॉट B की वैल्यू 0 के बराबर होती है। ये अपन अदिश गुणा में पढ़ चुके हैं, क्योंकि अदिश गुणा में A डॉट B बराबर होता है AB cos थीटा होता है, यानी 2 सदिश यदि लंबवत है तो A डॉट B 0 और 2 सदिश यदि समांतर है तो A क्रॉस B बराबर 0। यदि 2 सदिश A और B लंबवत है तो सेकंड प्रॉपर्टी इसमें इसके रूप वज्र गुणा के रूप में, तो बीच का कोण कितना हो गया 90 डिग्री और साइन 90 की वैल्यू होती है 1 और n कैप की वैल्यू ऐसे 1 होती है, तो A क्रॉस B बराबर AB के बराबर है। यहाँ पर एरो नहीं लगा है, यानी ये सदिश नहीं है, ये A और B का मापांक ही है। अब घटक के रूप में गुणा की I को I से गुणा करेंगे तो क्या आएगा, J को J से गुणा करेंगे या I को J से गुणा करेंगे तो क्या आएगा I क्रॉस J। अपन जानते हैं I J के जो तीनों हैं वो आपस में तीनों के बीच में 90 डिग्री का कोण होता है, यानी तीनों ही एक दूसरे के लंबवत होते हैं। घटक I और J के बीच में 90 डिग्री का कोण है, I और K के बीच में भी 90 डिग्री का कोण है, J और K के बीच में भी 90 डिग्री का कोण है। I क्रॉस J अपन ने क्रॉस का ऊपर यहाँ देखा है कि I और साइन 90 डिग्री, क्योंकि I और J के बीच में 90 डिग्री का कोण है K कैप, क्योंकि इकाई सदिश I J के तीनों ही इकाई सदिश है और तीनों ही एक दूसरे के लंबवत है। तो I और J दोनों के लंबवत जो इकाई सदिश होगा वो K ही होगा। अभी बताया था ना n कैप जो होता है वो इकाई सदिश होता है, यहाँ n कैप की जगह K है, एक ऐसा इकाई सदिश है जो इन दोनों के ही लंबवत है। I का मान भी 1 है, J का मान भी 1 है, साइन थीटा का मान 1 है, साइन 90 डिग्री 1 होता है। तो I क्रॉस J जो होता है वो K के बराबर होता है। ऐसे J क्रॉस K बराबर होता है I, K क्रॉस I बराबर J। अब इनको सर्कुलर क्रम में देखते, ये I J के तीनों यानी I क्रॉस J लिखा तो K आया, J क्रॉस K लिखा तो I आया। परंतु अगर अपन उल्टा करते कि J क्रॉस I अगर पढ़ रहे हैं, उल्टा पढ़ रहे हैं J क्रॉस I, तो उसकी वैल्यू माइनस K के बराबर होगी। ऐसे ही J क्रॉस K तो हो गया I के बराबर, परंतु K क्रॉस J सर्कुलर में अपन उल्टा रोटेशन में अगर पढ़ रहे हैं K क्रॉस J तो हो गई माइनस I के बराबर। ऐसे ही K और I ये तो सर्कुलर है, तो K क्रॉस I तो हो गया J के बराबर, पर I क्रॉस K उल्टा सर्कुलर बन रहा है तो वो J के बराबर होगा। नेक्स्ट यदि अपन करते हैं I क्रॉस I, I और I के बीच में कितना कोण होता है 90 डिग्री का, यानी यदि अपन ने पढ़ा है I क्रॉस I तो I और I दोनों के बीच में 0 डिग्री का कोण है और साइन 0 की वैल्यू कितनी होती है 0 ही होती है, यानी I क्रॉस I बराबर हो गया 0।
ऐसे ही जे क्रॉस जे बराबर भी होगा 0 और ऐसे ही के क्रॉस के बराबर भी हो गया 0। अब ए क्रॉस बी को गुणा कैसे किया जाता है? तो ए क्रॉस बी यानी ए और बी का जो सदिश गुणा है वो सारणिक के रूप में किया जाता है। वैसे भी कर सकते हैं पर सारणिक वाला सबसे सरल और इसी मेथड से इसको गुणा करेंगे। ऊपर लिखेंगे इनके घटक आई जे के, हमेशा आई जे के ही लिखा जाएगा। सेकंड लाइन में पहले सदिश के तीनों ही घटक लिखेंगे, आई वाला घटक, जे वाला घटक और के वाला घटक। और थर्ड लाइन में जो दूसरा सदिश बी है उसके तीनों ही घटक लिखेंगे और इस सारणी को गुणा करने पर आई जे के में जो आंसर आएगा वही उसका गुणा होगा। प्रैक्टिकली अपन इसको क्वेश्चन को जब सोल्व करेंगे तब और ज्यादा अच्छे से क्लियर हो जाएगा। अब जो सदिश गुणा वो और किस काम में आता है कि त्रिभुजों का क्षेत्रफल, अदिश गुणा जो होता है वो प्रक्षेप ज्ञात करने में काम में आता है, यानी प्रक्षेप जो है वो अदिश गुणा से रिलेटेड है और सदिश गुणा क्षेत्रफल से रिलेटेड है। त्रिभुज का क्षेत्रफल या चतुर्भुज का जो क्षेत्रफल अगर अपन को निकालना है तो वो सदिश गुणा के द्वारा ही निकाला जाता है। त्रिभुज यानी एक त्रिभुज दिया हुआ है जिसकी दो आसन भुजा यानी एक ही बिंदु से निकलने वाली दो भुजाएं दी हुई है, ए और बी, जिनके बीच में कोण थीटा है। ये दो भुजाएं दी हुई है त्रिभुज की और इस त्रिभुज का अपन को अगर क्षेत्रफल निकालना है तो त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2, जो दो आसन भुजाएं है उनका सदिश गुणा ए क्रॉस बी। अब यदि ये तो भुजाओं की स्थिति से वो दिए हुए थे, यदि भुजाओं के बजाय अपन को शीर्षों के स्थिति सदिश दिए हुए, ये तो ए यानी ओ ए का स्थिति सदिश है ए, ओ बी का स्थिति सदिश था बी। अब ओ ए के बजाय ओ का स्थिति सदिश अलग, यानी जैसे ये 3 शीर्ष दिए हुए, ये ए जो है शीर्ष उसका स्थिति सदिश है ए, बी शीर्ष का स्थिति सदिश है बी और सी का स्थिति सदिश है सी। और अपन को इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा 1/2 ए बी का सदिश इन क्रॉस ए सी का सदिश। अब ए बी अपन को पहले भी देखिए दो बिंदुओं को मिलाने वाला स्थिति सदिश क्या होगा बी माइनस ए, तो ए बी का सदिश हो गया बी माइनस ए क्रॉस ए सी का हो गया सी माइनस ए। अब इसको अपन क्रॉस करेंगे तो बी क्रॉस सी माइनस बी क्रॉस ए माइनस ए क्रॉस सी और माइनस माइनस प्लस ए क्रॉस ए। ए क्रॉस ए की वैल्यू 0 होगी, क्यों? क्योंकि ए क्रॉस ए का मतलब ए और ए के बीच में 90 डिग्री का कोण 0 डिग्री का कोण बन रहा है, इसीलिए इसकी वैल्यू तो हो गई 0। अब इसको रोटेशन रूप में लिखने के लिए माइनस बी क्रॉस ई को अपन बी क्रॉस ए को ए प्लस ए क्रॉस बी भी लिख सकते, क्योंकि क्रम जब बदलता है तो चिन्ह बदल जाता है। तो इस माइनस बी क्रॉस ए को लिख दिया अपन ए क्रॉस बी प्लस ए क्रॉस सी को सी क्रॉस ए लिखा और बी क्रॉस सी यानी ए क्रॉस बी प्लस बी क्रॉस सी प्लस सी क्रॉस ए। ये हो गया त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने का सूत्र। अब अपन कुछ एग्जाम्पल और अनसोल्व क्वेश्चंस को सोल्व करेंगे ताकि अपने कंसेप्ट और अच्छे से क्लियर हो जाए। पहले बुक के एग्जाम्पल सोल्व करेंगे। ये दो सदिश दिए हुए हैं और उनका क्रॉस गुणा निकालना है। अभी अपन ने देखा कि जो क्रॉस गुणा या सदिश गुणा तो वो सारणिक के रूप में ही ज्ञात करते हैं। ऊपर सारणिक में आई जे के लिख दिया, फिर सेकंड लाइन में ये जो प्रथम सदिश है उसके घटक 2 और -3 और 4 को लिखा और लास्ट लाइन में जो सेकंड है इनका क्रम अपन बदल नहीं सकते, यानी पहला सदिश जो दिया हुआ वो पहले आएगा और बाद वाला सदिश बाद में आएगा, क्योंकि क्रम विनिमय गुणधर्म का पालन नहीं होता है। आई 12 - 16 माइनस जे, ये ध्यान रखना माइनस जे माइनस का 8 माइनस का 12 प्लस के 4 दूनी 8 और माइनस माइनस प्लस का 9। ये आंसर आया है। नेक्स्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, मतलब कितनी बार परीक्षा में आया हुआ है। सदिश ए दिया हुआ है और सदिश बी दिया हुआ, तो ए एवं बी दोनों के तल के लंबवत इकाई सदिश ज्ञात कीजिए। दो सदिशों के तल के लंबवत जो इकाई सदिश होता है उसको एन कैप कहते हैं और उसकी वैल्यू तो ए क्रॉस बी अपॉन ए क्रॉस बी का मापांक। ये अब ये फॉर्मूला हो गया। फॉर्मूला अगर अपन को याद आ गया तो क्वेश्चन अपन आराम से कर सकते हैं। पहले अपन ए क्रॉस बी निकालेंगे जैसे ऊपर वाले क्वेश्चन निकाला, आई जे के 3 1 2 और 2 - 2 और 2 गुणा मैट्रिक्स का गुणा अपन को आता है, इसको गुणा किया तो ये वैल्यू आई। अब ये तो हो गई ए क्रॉस बी की, नीचे ए क्रॉस बी का मापांक भी निकालना है, तो मापांक ए क्रॉस बी बराबर घटकों का स्क्वायर 6 का स्क्वायर प्लस -2 का स्क्वायर प्लस -8 का स्क्वायर 36 + 4 + 64 बराबर 104। तो इकाई सदिश एन के बराबर 6i - 2j - 8 के बटे हुए 104।
अब इसी क्वेश्चन को अगर ऐसे पूछ लिया जाता है कि दोनों के तल के लंबवत सदिश ज्ञात कीजिए जिसका मान 5 इकाई है, तो ये तो इकाई सदिश आया है और लंबवत भी है। अब 5 इकाई वाला अगर ज्ञात करना तो इस पूरे को 5 से गुणा कर देंगे तो 5 इकाई वाला सदिश आ जाएगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 18 दिया हुआ है कि A क्रॉस B बराबर C क्रॉस D है और A क्रॉस C बराबर B क्रॉस D है, तो सिद्ध करो कि A माइनस D एवं B माइनस C समांतर है। अब पहले तो अपन देखेंगे कि दो को समांतर कब सिद्ध कर सकते हैं। दो सदिश समांतर होते हैं, यानी सदिश जैसे A और B समांतर है तो एक सदिश को अपन दूसरे के लैम्डा के रूप में अगर लिख सकते हैं, यानी A बराबर अगर लैम्डा B हो जाता है तो वो दो सदिश समांतर होते हैं। तो यहाँ भी अपन को बताना कि यदि A माइनस D बराबर लैम्डा B माइनस C अगर अपन लिख सकते हैं, शो कर सकते हैं, तो ये A माइनस D और B माइनस C समांतर है। अब ये जो दिया हुआ है इसी में इनको समांतर सिद्ध करने के लिए, या दूसरी प्रॉपर्टी ये भी होती है कि दो सदिश समांतर हैं तो उनका क्रॉस गुणा क्या होना चाहिए, 0। उनका क्रॉस गुणा, क्योंकि यहाँ क्रॉस गुणा दिया तो इस रूप में कि उनका क्रॉस गुणा 0 होना चाहिए। इन दोनों का क्रॉस गुणा किया अपन ने, दोनों प्रॉपर्टी होती है, दोनों में जिससे आसानी से सोल्व हो जाए अपन को वही प्रॉपर्टी काम में लेनी। तो A क्रॉस B माइनस A क्रॉस C माइनस D क्रॉस B और माइनस माइनस प्लस D क्रॉस C। अब 0 लाने के लिए जो A क्रॉस B बराबर C क्रॉस D है तो इस A क्रॉस B को C क्रॉस D लिख दिया। ऐसे A क्रॉस C बराबर B क्रॉस D दिया हुआ है तो इस A क्रॉस C की जगह लिख दिया B क्रॉस D। इस C क्रॉस D से C क्रॉस D कैंसिल हो गया और B क्रॉस D से B क्रॉस D कैंसिल हो गया और फाइनल आंसर 0 आया है, यानी कि ये दोनों सदिश समांतर है। यदि इन दोनों को लंबवत सिद्ध करना होता तो इनका डॉट प्रोडक्ट क्या आना चाहिए, 0। नेक्स्ट यदि A क्रॉस B बराबर दिया हुआ है C क्रॉस B के, तो सिद्ध कीजिए कि A माइनस C बराबर लैम्डा B, जहां लैम्डा अदिश है। अभी अपन ऊपर जो बात करते हैं ये चीज A माइनस C बराबर लैम्डा B सिद्ध करना है, यानी ये कब सिद्ध होगा, जब A माइनस C और B जो हैं वो क्या है, समांतर यदि हैं, क्योंकि लैम्डा समांतर का प्रतीक, यानी A माइनस C और B यदि समांतर है तो ये चीज होती है। यानी ये सिद्ध करने का मतलब A माइनस C और B को समांतर सिद्ध करना है। इसका मतलब A माइनस C और B का जो क्रॉस प्रोडक्ट है उसको 0 शो करना है। जो दिया हुआ है उसी में से इसका पक्षांतर इधर कर दिया, C क्रॉस B है तो इधर आके माइनस C क्रॉस B हो गया। अब यहाँ से क्रॉस B इधर पीछे वाला जो कॉमन निकल रहा है, देखो यहाँ भी और यहाँ भी, यानी A माइनस C, क्योंकि बंटनता के गुणधर्म का पालन होता है, A माइनस C क्रॉस B बराबर 0। ये क्रॉस प्रोडक्ट 0 आ गया है, यानी A माइनस C B के क्या है, समांतर। और अगर ये समांतर तो अपन इसको इस रूप में लिख सकते हैं। ऊपर जो प्रॉपर्टी दोनों ही डिस्कस की थी वो दोनों ही प्रॉपर्टी यहाँ काम में आ रही है। नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 20 यदि 3 दिया A दिया 1 2 2 घटक रूप में, यानी इसका मतलब I 2J और 2K हुआ, B दिया हुआ और C दिया हुआ, समतल में कोई 3 बिंदु हो तो समतल ABC के अभिलंब की दिशा में ऐसा सदिश ज्ञात करो जिसका परिमाण 5 इकाई हो। समतल ABC के अभिलंब की दिशा में, अभिलंब की दिशा में जो सदिश होगा वो पहले तो अभिलंब में जो होगा वो AB और AC अपन दो सदिश निकालेंगे और AB क्रॉस AC जो होगा वो ही, ऐसे कोई भी 2 पॉइंट ले लो, 3 पॉइंट है तो 2 पॉइंट को मिलाने वाले 2 सदिश ले लो, AB और BC लो या AB और AC लो, कोई भी 2 सदिश ले लो और उनका जो क्रॉस गुणा होगा वो क्रॉस गुणा होगा वो उनके तल के लंबवत होगा। तो अपन ने 2 सदिश लिए AB और AC। AB कैसे निकाला, B का सदिश माइनस A का स्थिति सदिश, और ऐसे AC C का स्थिति सदिश माइनस A का स्थिति सदिश। अब इन दोनों का जो क्रॉस गुणा है वो तल के लंबवत होगा, यानी अब अपन AB क्रॉस AC निकालेंगे। ये AB क्रॉस AC सारणिक रूप में गुणा करके I J के फिर 1 -3 और -1 -2 -4 और 1 और इसको सारणिक रूप में गुणा किया तो ये आंसर आया। अब इकाई सदिश क्या होगा, AB क्रॉस AC अपॉन मापांक AB क्रॉस AC। AB क्रॉस AC की वैल्यू तो ये रही और इसका मापांक 49 + 1 + 100, ये इकाई सदिश आया है। अपन को ज्ञात करना है 5 इकाई वाला लंबवत सदिश, इसको 5 से गुणा करेंगे ये, तो ये 5 इकाई परिमाण वाला लंबवत सदिश आया जो तल ABC के लंबवत है। अब अपन एक्सरसाइज 13.3 के क्वेश्चन एक करके सोल्व करेंगे। जिन क्वेश्चन के कंसेप्ट एग्जाम्पल में सोल्व कर दिए हैं
उनको यहाँ दोबारा नहीं करना है, मतलब मैं समझा रही हूँ, आपको ही करना, मैं नहीं करवाऊंगी। सदिश, दो सदिश दिए हुए हैं, ये दो का सदिश गुणा ज्ञात करो, सारणिक रूप में रख के गुणा करना है। सदिश दो दिए के तल के लंबवत इकाई सदिश ज्ञात करो। दो सदिशों के तल के लंबवत जो इकाई सदिश होता है उसको एन कैप कहते हैं, और वो होता है ए क्रॉस बी अपॉन मापांक ए क्रॉस बी। इसको कंप्लीट आपको ही करना है, अभी एग्जाम्पल में अपन कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 3, सदिश ए तथा बी के लिए सिद्ध करो कि ए क्रॉस बी का स्क्वायर बराबर सारणिक ए डॉट बी, ए डॉट बी और बी डॉट ए। अब पहले तो सारणी को गुणा करके इसको सोल्व करने के लिए पहले अपन इस पक्ष को सोल्व कर रहे हैं। सारणिकों का गुणा क्या होता है, इसको इससे गुणा करेंगे माइनस इसको इससे गुणा करेंगे, यानी ए डॉट ए इंटू बी डॉट बी माइनस ए डॉट बी का स्क्वायर। ए डॉट ए क्या होता है, ए स्क्वायर, अपन पहले पढ़ चुके। ए डॉट ए बराबर होता है ए स्क्वायर और बी डॉट बी बराबर हो गया बी स्क्वायर। ए डॉट बी बराबर ए बी कॉस थीटा। यहां पर कॉस थीटा क्यों नहीं, ये भी हुआ था ए कॉस थीटा, पर कॉस थीटा की वैल्यू क्या हो गई 0 डिग्री, इसीलिए ए कॉस 0 जो वो केवल ए स्क्वायर ही बचा है। और यहाँ क्योंकि ए और बी के बीच में कोई भी थीटा का एंगल हो सकता है, इसीलिए ए बी कॉस थीटा आया है। अब ए स्क्वायर बी स्क्वायर यहाँ से और यहाँ से कॉमन निकल गया, यहाँ बचा 1 और यहाँ से बच गया कोस स्क्वायर थीटा, तो बराबर हुआ ए स्क्वायर बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। इसी ढंग से अपन अब इस पार्ट को भी सोल्व करेंगे। ए क्रॉस बी का स्क्वायर, ए क्रॉस बी होता है क्या है, मापांक ए मापांक बी। देखो ये मापांक है इसलिए यहाँ एरो नहीं लगाया है, साइन थीटा एन कैप क्योंकि उसकी वैल्यू 1 होती है इसलिए उसको यहाँ लिखने की जरूरत नहीं है, का स्क्वायर तो बराबर ए स्क्वायर बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। फर्स्ट और सेकंड सेम है, यानी ये प्रूव हो गया है। क्वेश्चन नंबर 4, सिद्ध कीजिए कि इसकी वैल्यू 0 के बराबर थे। एक एक करके गुणा, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट नहीं है, ये इंपॉर्टेंट है, ये ठीक है। एक एक करके गुणा करेंगे, ए क्रॉस बी प्लस ए क्रॉस सी प्लस बी क्रॉस सी प्लस बी क्रॉस ए प्लस सी क्रॉस ए प्लस सी क्रॉस बी। अब आंसर 0 लाना है, तो जो जिससे ए क्रॉस बी और ये रहा बी क्रॉस ए, तो इस बी क्रॉस ए को अपन ने माइनस ए क्रॉस बी लिख दिया। ऐसे ए क्रॉस सी और सी क्रॉस ए, तो सी क्रॉस ए को लिख दिया माइनस ए क्रॉस सी, क्योंकि सदिश गुणा क्रम विनिमय का पालन नहीं करता है इसीलिए। अब ये एक दूसरे से कैंसिल होकर आंसर आ रहा है 0। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, यदि ए बी सी इस प्रकार के इकाई सदिश है, देखो लिखा हुआ इकाई सदिश, यानी मापांक ए बी 1 है, मापांक बी भी 1 है और मापांक सी भी 1 है, ये मापांक ए बी सी 1 है, कि ए डॉट बी बराबर ए डॉट सी बराबर 0। इसका मतलब ए डॉट बी 0 है, इसका मतलब ए और बी लंबवत है, ए डॉट सी 0 है, यानी ए और सी भी एक दूसरे के लंबवत है, या इन दोनों के बीच में भी 90 डिग्री की। अब देखो ये जो दिया उसी से, तथा बी और सी के मध्य कोण जो है वो π/6 है, तो अपन को ये वैल्यू सिद्ध करनी कि ए बराबर ±2 बी क्रॉस सी। पहले तो जो दिया हुआ कि इकाई सदिश है तो अपन ने लिख दिया तीनों का मापांक है 1। यहां से ए डॉट बी बराबर 0, तो ये लंबवत है, ए जो है वो बी के भी लंबवत है और ए जो है वो सी के भी लंबवत है, यानी बी और सी जो बी क्रॉस सी है वो ए के क्या हो गया समांतर, क्योंकि बी क्रॉस सी जो है वो बी के भी लंबवत है। अभी अपन ने देखा था कि ए क्रॉस बी जो होता है वो ए और बी दोनों के ही लंबवत होता है, तो यहाँ पर बी क्रॉस सी जो है वो बी और सी दोनों के ही लंबवत है, तो बी क्रॉस सी भी ए के लंबवत है और बी भी ए के लंबवत है, यानी ए जो है वो बी क्रॉस सी के क्या हो गया समांतर। और अगर ए जो बी क्रॉस सी के समांतर हो गया, ए बराबर अपन लिख सकते हैं लैम्डा बी क्रॉस सी, यानी अपन ने लिख दिया ए बराबर लैम्डा बी क्रॉस सी। अब अपन को लैम्डा की वैल्यू निकालनी है सिद्ध करने के लिए, वो आनी चाहिए ±2 के इक्वल। अब बी क्रॉस सी जो यहाँ है उसी को आगे डिफाइन करते, बी क्रॉस सी बराबर क्या होता है मापांक बी मापांक सी साइन, और बी क्रॉस सी के बीच में कोण जो दिया हुआ है वो 30 डिग्री का दिया हुआ है, तो मापांक बी की वैल्यू भी 1 है, मापांक सी की वैल्यू भी 1 है, साइन 30 डिग्री का मतलब गया 1/2, और एन कैप जो इकाई सदिश होता है उसकी वैल्यू 1 होती है, ठीक है। अब 1/2 एन कैप, ये जो बी क्रॉस सी की वैल्यू है ये एन कैप अपॉन 2, इस बी क्रॉस सी की वैल्यू को यहां से उठा के अपन ने यहां लिखा है, तो ए बराबर लैम्डा बी क्रॉस सी की जगह लिख दिया एन कैप अपॉन 2। एन कैप की वैल्यू तो 1 होती है,
दोनों ही तरफ स्क्वायर किया है। क्यों किया? क्योंकि इसका ये तो सदिश है, इसकी वैल्यू एक नहीं है। मापांक निकालने के लिए इधर भी स्क्वायर किया और इधर भी स्क्वायर किया। अब ये क्योंकि मापांक ए जो है वो इकाई सदिश दिया हुआ है, तो अब इसकी वैल्यू एक हो गई। यहाँ एक नहीं थी, बराबर लैम्डा स्क्वायर बटे हुए 4, यानी लैम्डा बराबर प्लस माइनस 2। इस लैम्डा की वैल्यू को यहाँ से अपने फिर वापस यहाँ रखा है, तो जो सिद्ध करना था वही आ गया कि ए बराबर प्लस माइनस 2 बी क्रॉस सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए क्रॉस बी का मान ज्ञात करो यदि दिया हुआ है कि ए का मापांक 10, बी का मापांक 2 और ए डॉट बी बराबर दिया हुआ है 12। अब ए डॉट बी दिया हुआ तो पहले अपन ए डॉट बी से ही शुरू करेंगे। ए डॉट बी बराबर होता है मापांक ए मापांक बी कॉस थीटा। ए और बी की वैल्यू दी हुई 10 और 2 कॉस थीटा बराबर ए डॉट बी का आंसर दिया 12, तो ये बराबर हो गया 12। तो कॉस थीटा बराबर हो गया 3/5। अपन को ए क्रॉस बी का मापांक निकालना है। ए क्रॉस बी बराबर क्या होता है? मापांक ए मापांक बी साइन थीटा। मापांक ए की वैल्यू है 10, मापांक बी की वैल्यू है 2 और साइन थीटा की वैल्यू कॉस थीटा अगर 3/5 है तो पाइथागोरस सूत्र से साइन थीटा हो गया 4/5। तो ए क्रॉस बी की वैल्यू आई है 16, यानी मापांक ए क्रॉस बी भी कितना आएगा? 16। नेक्स्ट क्वेश्चन, सदिश दो सदिश दिए के लंबवत 9 इकाई परिमाण वाला सदिश ज्ञात करो। ये क्वेश्चन आपको ही करना है। पहले इनके लंबवत इकाई सदिश ज्ञात करेंगे, ये एन के बराबर ए क्रॉस बी अपॉन मापांक ए क्रॉस बी से। उसके बाद 9 इकाई वाला सदिश ज्ञात करने के लिए इसको किससे गुणा करेंगे? 9 से गुणा करेंगे तो वो 9 इकाई वाला सदिश आ जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन अपने अदिश गुणा में भी था घटक रूप में, वो या ये दोनों में से एक क्वेश्चन कन्फर्मली आता है, तो बहुत ध्यान से करें इसको। किसी सदिश ए के लिए सिद्ध कीजिए कि ए क्रॉस आई के मापांक का स्क्वायर प्लस ए क्रॉस जे के मापांक का स्क्वायर प्लस ए क्रॉस के मापांक का स्क्वायर बराबर 2 मापांक ए का स्क्वायर। जब घटक रूप में सिद्ध करना तो इस ए को भी अपन घटक रूप में लिखेंगे। ए बराबर लिखा a1i प्लस a2j प्लस a3k। अब एक एक करके गुणा करेंगे। ए क्रॉस आई ऊपर लिखा आई जे के, सदिश गुणा जिस ढंग से किया जाता है। फिर a1 a2 a3 ए के घटक, यहाँ केवल आई है तो आई का तो हो गया 1 और बाकी की वैल्यू जे और के नहीं है इसमें, इसीलिए 0 0। आई का गुणा किया तो 0 माइनस 0 माइनस जे, ये 0 माइनस a3 प्लस के तो माइनस का ये हो गया a2 के a2 माइनस 0 गुणा किया है 0 और ये a2, यानी कि माइनस माइनस तो हो गया प्लस, तो a3j प्लस a2k। एक के का जब गुणा किया ना तो ये माइनस a2k आएगा, सॉरी माइनस a2k। अब इसी ढंग से अपन a क्रॉस जे भी गुणा करेंगे। जब a क्रॉस जे का गुणा करेंगे, देखो आगे गुणा करते हैं। a क्रॉस आई का स्क्वायर, इसका मापांक का स्क्वायर किया तो वो a3 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर हो गया। a क्रॉस जे में आई जे के ऊपर लिखा, a के घटक लिखे और j है यानी 0 1 0, इसका गुणा किया तो माइनस a3i प्लस a1k। इसके भी मापांक निकाला। मापांक क्या होता है? रूट में a3 स्क्वायर प्लस a1 स्क्वायर, तो मापांक का स्क्वायर a3 स्क्वायर प्लस a1 स्क्वायर। सिमिलर जैसे i से गुणा किया तो a1 नहीं आया, j से गुणा किया तो a2 नहीं आया, इसी ढंग से k से गुणा करेंगे और उसका मापांक निकालेंगे तो ये आएगा, a3 नहीं आएगा। अब अपन तीनों का अगर प्लस करते हैं तो 2 बार a1 स्क्वायर, 2 बार a2 स्क्वायर और 2 बार a3 स्क्वायर, और ये क्या है? एक्चुअल में मापांक a का स्क्वायर ही है, जो कि सिद्ध करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 लास्ट, यदि किसी त्रिभुज की 2 भुजाएं दी हुई है ये सदिश से निरूपित हो तो त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। सदिश रूप में त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 मापांक a क्रॉस b। पहले अपन ने सारणिक रूप में a क्रॉस b निकाला, आई जे के a के घटक और b के घटक, ये गुणा करना आता है अपन को। उसके बाद उसका मापांक निकाला a क्रॉस b, यानी वर्गमूल 36 प्लस 25 प्लस 64 बराबर वर्गमूल 125। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर वर्गमूल 125/2 वर्ग इकाई।